गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कल मैंने आपको हिंदी कक्षा में ज़िंदगी कैसे चलेगी नामक पाठ का भावार्थ समझाया था। तो आइए विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। इस पाठ के द्वारा कवि ने बताया है कि प्रकृति का भरपूर दोहन करके मानव ने अपने ही जीवन को संकट में डाल दिया है। वृक्ष हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। यदि वृक्ष ही ना रहे तो इस पर्यावरण की वायु प्राणदायिनी कैसे रह पाएगी। वृक्ष ही कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन हम तक पहुंचाते हैं। अतः इन जीवनदायिनी वनों की हमें रक्षा करनी चाहिए। कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की प्रस्तुत कविता हमें यही संदेश देती है। आइए हम कविता को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन वन सभी हैं लहलहाते। जाए उनकी काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे, मदद करने को बढ़ेंगी डालियों सी बाह कैसे। और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, प्राणवायु नहीं मिलेगी तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। विद्यार्थियों, ज़िंदगी कैसे चलेगी नामक कविता के कवि हैं श्री द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। इन्होंने संदेश दिया है कि प्रकृति ही हमारी जननी है, माँ है। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए अब हम समझेंगे कि इस कविता का भावार्थ हमें किस प्रकार से अपनी हिंदी कॉपी में लिखना है। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने लिखा है, आप जब भी भावार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे तो डेट लिखेंगे और पाठ का नाम अवश्य लिखेंगे। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या होता है? जिस पाठ्य पुस्तक से पंक्तियाँ ली गई होती हैं उसके बारे में आपको बताना होता है, उसका परिचय देना होता है। तो संदर्भ लिखने का जो तरीका है वह हमने यहाँ पर लिखा है, आप ध्यान से देखिए। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मुक्ता के ज़िंदगी कैसे चलेगी नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री द्वारका प्रसाद माहेश्वरी हैं। रचयिता, कवि को हम रचयिता या कवि कह सकते हैं। ठीक है। अब आइए हम प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग क्या होता है? जिस विषय पर आधारित कविता होती है वही उसका प्रसंग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है, प्रसंग: कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने ज़िंदगी कैसे चलेगी नामक कविता द्वारा यह बताया है कि वृक्षों का मनुष्य के जीवन में अमूल्य महत्व है। अर्थात वृक्ष का अत्यधिक महत्व है। भावार्थ नंबर 1, प्रथम 4 पंक्तियों का। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। हम इन पंक्तियों का भावार्थ आपको बताएंगे किस प्रकार से लिखना है। पेड़ दिन भर धूप में खड़े रहकर सभी को छाया देते हैं, हमेशा सभी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी लंबी लंबी शाखाओं से पशु पक्षी मनुष्य सभी को छाया देते हैं। अगली पंक्तियाँ:
सींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। पेड़ वायुमंडल से गंदी हवा खींच लेते हैं और शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, अर्थात वृक्ष ऑक्सीजन के अलावा पर्यावरण से विभिन्न हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं। कवि ने ऑक्सीजन को प्राणवायु, जीवन रक्षक वायु बताया है, अर्थात जीवन देने वाली वायु कहा है। अगली पंक्तियाँ, सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उत्पन्न, वन सभी हैं लहलहाते। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से है। वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं और बादल पृथ्वी पर बरसते हैं, अर्थात वृक्ष के कारण ही धरती पर वर्षा होती है। वर्षा के जल से सभी पेड़, खेत और वन उपवन हरे भरे हो जाते हैं। अगली पंक्तियाँ, जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे, मदद करने को बढ़ेंगी डालियों सी बाह कैसे। यहाँ बताया यदि हम हरे भरे वृक्षों को काट देंगे तो हमको छाया नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हरे भरे पेड़ पौधे वातावरण को ऑक्सीजन से भरते हैं, अर्थात ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वन्य जीवन का समर्थन करते हैं और जलवायु नियंत्रण में सहायता करते हैं। यदि मनुष्य पेड़ काटते रहेंगे तो वृक्ष इस तरह की सहायता नहीं कर पाएंगे। अगली पंक्तियाँ, और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, प्राणवायु नहीं मिलेगी तो जिंदगी कैसे चलेगी। भावार्थ इस प्रकार से है, पेड़ों के कटने से धरती पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कवि ने ऑक्सीजन को प्राणवायु, जीवन रक्षक वायु बताया है। जब धरती पर प्राणवायु नहीं होगी तो जीवन भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपने समझा मनुष्य के जीवन में पेड़ों का कितना अधिक महत्व है। संसार में कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो हर समय दिन रात 24 घंटे केवल ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, जैसे बरगद है, पीपल का वृक्ष है, ये सभी जीवनदायिनी गैस प्रदान करते हैं। तो हम सभी का कर्तव्य यह बनता है कि हम अपनी धरती को हरा भरा बनाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि धरती पर जनजीवन रहे।